आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फिलीपींस ने 24 मार्च को फुल ईयर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, दुनिया भर के कई देश एनर्जी क्राइसिस की एज पे खड़े हैं। 5-6 कंट्रीज तो ऑलरेडी फ्यूल क्राइसिस फेस कर रही हैं। और सबसे डेंजरस बात क्या है, ये क्राइसिस धीरे धीरे और कंट्रीज में भी स्प्रेड हो रहा है। और हाँ, इस लिस्ट में इंडिया भी है। मोदी जी ने तो इंडियंस को एड्रेस करते हुए ये तक कह दिया है कि हमें कोविड जैसी सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। ऐसी गॉसिप्स पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। But what he means to say is that all Indians should stay united and prepared for any type of crisis. ये जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये अब सिर्फ एक वॉर नहीं रह गया है, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक एंड एनर्जी क्राइसिस बनता जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कल खत्म हो जाए तो क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? शायद नहीं। सब कुछ इमीडिएटली नॉर्मल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वॉर के कारण फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही ऑयल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी डैमेज हुए हैं। सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ इंपैक्ट हुआ है, जिन्हें रिकवर करने में मंथ्स नहीं बल्कि सालों लग सकते हैं। सो इवन इफ ये वॉर जल्दी खत्म हो भी जाए तो भी रिकवरीज इतनी जल्दी नहीं हो। सो इन नटशेल, इस वॉर का इकोनॉमिक इंपैक्ट वॉर से ज्यादा लंबा चलने वाला है एंड स्टॉक मार्केट्स आर आल्सो गोइंग टू सफर। और सबसे डेंजरस तब होता है जब लोग रिस्क को इग्नोर करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि न्यूज क्या कह रही है, सवाल ये बनता है कि हमारे टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल चार्ट से हमें मार्केट का क्या डायरेक्शन मिल रहा है। तो इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी का इंडियन मार्केट्स पर क्या असर पड़ रहा है, चार्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और समझते हैं एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। सो लेट्स लुक एट निफ्टी 50। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं, कोविड के बाद से अभी तक आज तक निफ्टी ने कभी भी 20 मंथली ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। एक बार यहाँ पर दी भी तो इमीडिएटली वापस आ गया, राइट। लेकिन अब इस बार आप देखोगे करंट सिनेरियो में निफ्टी ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल बना दी है, विच इज ब्रेकिंग मच बिलो द 20 मंथली ईएमए। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिनेरियो। लेकिन यहाँ एक चीज और जो देखने वाली है वो ये है कि निफ्टी का अभी भी हायर लो स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। लेकिन इफ इन एनी सिनेरियो निफ्टी 21,700 के नीचे मंथली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो निफ्टी का लॉन्ग टर्म हायर हाई हायर लोज का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और उस केस में निफ्टी में गिरावट और भी बढ़ सकती है। एक बार इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। सी, यहाँ पर भी मामला काफी बेरिश है, गंदी गंदी रेड कैंडल्स बन रही हैं और पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि प्राइस 200 ईएमए को टच करने के लिए रेडी है। 200 ईएमए इज दिस येलो लाइन। एक बार बैंक निफ्टी का भी मंथली चार्ट देखते हैं। सी, यहाँ पर भी द सिनेरियो इज क्वाइट सिमिलर टू निफ्टी, बट एक डिफरेंस है कि यहाँ पर प्रीवियस लो के नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग आ चुकी है। लेकिन मार्च का अभी भी एक ट्रेडिंग सेशन बचा है। सो लेट्स सी क्या क्लोजिंग 53,400 के नीचे आती है। इन दैट केस इट विल बी अ वेरी बेरिश सिनेरियो। इसका भी वीकली चार्ट देखते हैं एक बार। दो बार 100 ईएमए के ऊपर, 100 ईएमए इज दिस रेड लाइन। सो दो बार इसने इस 100 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है, लेकिन दोनों बार इसको रिजेक्शन मिली है। एंड अगेन इट लुक्स लाइक के प्राइस 200 ईएमए तक आने के लिए तैयारी कर। सो इंडियन मार्केट्स का ओवरऑल सिनेरियो अभी के लिए बेरिश ही लग रहा है, बट लेट्स सी नेक्स्ट वीक मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। इस वक्त सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है पेशेंस। सही कंफर्मेशन का वेट करो, मार्केट के बॉटम बनने के सिग्नल्स आने दो बिफोर डिप्लॉइंग एनी फर्दर मनी इनटू द मार्केट। इस चैनल पे हम हर वीक मार्केट्स को ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट वीक कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस भी चेक करेंगे कि क्या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है। नेक्स्ट फ्यू डेज मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और यही फेज सबसे क्रिटिकल होता है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के। इस फेज में गलती करने का मतलब है या तो अपॉर्चुनिटी मिस करना या फिर कैपिटल लूज करना। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।